हेलो दोस्तों, मैं आपसे आज एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे दिल के सबसे अंदरूनी कोने से जुड़ी है। सच कहूँ तो ये कहानी शुरू हुई थी एक बिल्कुल सामान्य दिन की तरह, लेकिन आज जब मैं उसे सोचती हूँ तो लगता है जैसे उस दिन से मेरी जिंदगी ही बदल गई थी। ये कहानी है पुस्तकालय की उन दीवारों के बीच मिली दोस्ती की और फिर उससे पनपे उस एहसास की जिसे मैं प्यार कहती हूँ। तो बात कुछ यूं थी कि मैं कॉलेज में तीसरे साल में थी और मेरा दिन रात सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई ही होता था। जाहिर है कोई भी लड़की जो थोड़ी सी भी शर्मीली हो और किताबों में ज़्यादा खोई रहे उसके लिए लाइब्रेरी होती है एक सुरक्षित सहारा। मुझे भी किताबों से बहुत लगाव था और मैं अक्सर लाइब्रेरी में घंटों बैठी रहती। मेरी आदत थी कि मैं सबसे अलग कोने में जाकर बैठती जहाँ शोर शराबा कम हो और मैं पूरी तरह से किताबों की दुनिया में डूबी रह सकूं। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। मुझे कुछ नया महसूस हुआ था, एक अजीब सी हलचल जो शायद लाइब्रेरी की खामोशी को भी तोड़ रही थी। जब मैं अपनी नोटबुक खोलकर पढ़ रही थी तभी मेरी नज़र पड़ी उस लड़की पर जो बिल्कुल मेरी तरफ आ रही थी। उसका नाम था माया। हाँ, माया। उसने मुझे कभी क्लास में ख़ास तौर पर बात करते नहीं देखा था और मैं भी कभी उसे ध्यान से जानने की कोशिश नहीं करती थी। लेकिन उस दिन वो मुझसे कुछ अलग थी। माया लाइब्रेरी में आई और उसके हाथ में कुछ किताबें थीं। वो बिल्कुल वो लड़की नहीं थी जिसे आप आमतौर पर लाइब्रेरी में देखने को मिलती हैं। उसकी आंखों में एक चमक थी जैसे उसे भी किताबों की दुनिया बहुत प्यारी हो। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी मुस्कान कुछ ऐसी थी जो सीधे दिल तक जाती थी। क्या ये सीट खाली है? उसने धीरे से पूछा। मैं एकदम फ्री थी तो मैंने हाँ कहा। वो मेरे पास बैठ गई। हमने लाइब्रेरी की उस शांत दुनिया में एक दूसरे से बातें करना शुरू किया। शुरू में तो बस किताबों की कौन सी किताबें पसंद है, कौन सा लेखक पसंद है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता हमारी बातें गहराती गईं। माया का अंदाज कुछ अलग था, उसकी बातें में एक सुकून था जो मुझे अपनी तरफ खींचता चला गया। उस दिन के बाद से हम अक्सर लाइब्रेरी में एक साथ मिलने लगे। कभी मैं उसकी पसंदीदा किताबें पढ़ती तो कभी वो मेरी। हम दोनों की दोस्ती बस धीरे धीरे एक खास एहसास में बदलने लगी। मुझे पता था कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, कुछ और था, पर मैं खुद को समझा नहीं पा रही थी कि वो क्या था। यही सोचते समझते एक दिन लाइब्रेरी में जब हम दोनों किताबों के बीच बैठे थे, माया ने मुझे देखा और कहा, तुम्हारे साथ बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस पल मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं क्या जवाब दूं, खुद को कैसे समझाऊं कि मैं भी कुछ महसूस करती हूं, पर यह सब इतना नया था कि मैं थोड़ा डर रही थी। दोस्तों, लाइब्रेरी की वो खामोशी, किताबों की खुशबू और माया की वो मुस्कान, सब कुछ मेरे लिए खास बन गया था। और यहीं से शुरू हुआ हमारा सफ़र जो मैं आज आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर आप भी कभी लाइब्रेरी में बैठे हों और आपको लगे कि कोई ख़ास आपकी तरफ देख रहा है तो सोचिए मत, क्योंकि कभी कभी किताबों के बीच छिपा होता है दिल का सबसे खूबसूरत राज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये माया कौन थी और हमने कैसे दोस्ती को उस प्यार की राह पर बदला। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि माया और मेरी दोस्ती ने किस तरह एक नई चाल पकड़ी। कुछ दिन लाइब्रेरी में साथ बिताए, फिर कॉलेज के कैंपस में भी हमारी नज़रें मिलनी शुरू हुईं। वैसे तो हम दोनों स्कूल से ही साथ नहीं थीं, इसलिए एक दूसरे को जानने का बहुत मौका नहीं था। लेकिन अब जैसे जैसे हम साथ वक्त बिताते, मैं महसूस करने लगी कि माया सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक ऐसा किरदार है जिसने मेरे अंदर छुपी भावनाओं को जगाया है। एक दिन का जिक्र करना चाहूँगी जो शायद हमारी दोस्ती के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वो शाम थी, कॉलेज खत्म होने के बाद मैं लाइब्रेरी में अपनी किताबें समेट रही थी, तभी माया आई। उसने पूछा, आज तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? कुछ तो बताओ, क्या हुआ? मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस घर जल्दी जाना है। माया ने मेरी बातों में झूठ का पता लगा लिया था। उसकी आंखों में एक सवाल था, जैसे वो सच जानना चाहती हो। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें थोड़ी देर साथ देती हूँ। हम दोनों धीरे धीरे कॉलेज की वो पुरानी सड़क पार करते हुए बातें करने लगे। धूप हल्की हल्की ढल रही थी और हवा में ठंडक थी। माया ने अचानक अपनी बात शुरू की, तुम्हें पता है मैं भी तुम्हारी तरह कभी कभी अकेलापन महसूस करती हूँ, लेकिन जब तुम्हारे साथ होती हूँ तो लगता है कि वो अकेलापन कहीं खो जाता है। उस बात ने मेरे दिल को छू लिया। मैं थोड़ा हिचकिचाई, फिर बोली, मुझे भी ऐसा ही लगता है माया। जब तुम होती हो तो लाइब्रेरी भी इतनी खूबसूरत लगने लगती है। माया ने मेरी बात सुनी और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। अचानक उसने मेरा हाथ धीरे से पकड़ा। मैं कुछ पल के लिए फ्रोजन रह गई।
उस स्पर्श में कोई जल्दीबाजी नहीं थी, बस एक सुकून था जो हर डर हर चिंता को दूर कर रहा था। हम दोनों के बीच जो खामोशी थी वो ज़्यादा बोलती थी किसी भी शब्द से। उस शाम जब हम साथ चल रहे थे मुझे ऐसा लगा कि हम दोनों की दोस्ती एक नए मुकाम पर पहुंच रही है। मैं चाहती थी कि वक्त रुके और हम वहीं यूं साथ चलते रहें। कुछ हफ्ते बीते और हमारी दोस्ती गहराती गई। हम लाइब्रेरी में साथ बैठते, कभी कभी कॉलेज की कैंटीन में कॉफ़ी पीते और कभी पार्क में बैठकर गहरी बातें करते। माया की बातें, उसकी हंसी, उसका वो अंदाज जो उसने कभी जानबूझकर नहीं दिखाया, सब कुछ मेरे लिए ख़ास बन गया था। लेकिन साथ ही एक डर भी था। ये डर कि कहीं मेरी ये भावनाएं माया तक सही तरीके से न पहुँचें, और अगर पहुँचे भी तो क्या वो भी वैसे ही महसूस करती है, या फिर वो भी इस दुनिया की उन कई परतों में उलझी हुई है जो ऐसे रिश्तों को स्वीकार नहीं करती। एक दिन जब हम लाइब्रेरी में एक साथ पढ़ रहे थे, माया ने अचानक मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे साथ रहकर मुझे एक अजीब सी खुशी होती है। क्या तुम भी ऐसा महसूस करती हो? मैंने जवाब दिया, हाँ माया, मैं हमेशा से सोचती थी कि प्यार सिर्फ कहानी में होता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये सच में होता है, और मैं तुम्हारे साथ वो महसूस करती हूँ। वो पल मेरे लिए बहुत ख़ास था। माया ने मेरी नज़रों में देखा और फिर धीरे से बोली, मैं भी यही सोचती हूँ, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। हमारे लिए ये चुनौतियों से भरा हो सकता है। मैंने उसकी बात समझी। हाँ, ये सच था। हमारी समाज, हमारा परिवेश, हमारे परिवार शायद इस रिश्ते को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो भी हो, मैं ये जानती थी कि माया के साथ मेरी दोस्ती, मेरा प्यार मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। फिर एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में जब सभी लोग धीरे धीरे जा रहे थे, माया ने मेरी तरफ देखा और कहा, चलो एक कॉफ़ी पर चलते हैं, कुछ बातें करनी हैं। कॉफ़ी शॉप में बैठकर हम दोनों ने अपने दिल की सारी बातों को खुलकर बयां किया। माया ने बताया कि कैसे उसने भी कभी प्यार की परिभाषा को समझने में संघर्ष किया, और कैसे वो भी एक ऐसे रिश्ते की तलाश में थी जो उसे पूरी तरह से समझ सके। मैंने भी अपनी भावनाएं साझा कीं, अपनी आशंकाओं, अपने सपनों को। वो शाम हमारे रिश्ते को एक नई दिशा दे गई। उस दिन मैंने माया की आंखों में जो अपनापन देखा उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। उसने कहा, मैं जानती हूँ कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। मेरी बातों का जवाब था उसकी मुस्कान जो सब कुछ कह रही थी। उस दिन मैंने महसूस किया कि लाइब्रेरी की किताबों के बीच जो दोस्ती हमने पाई थी, अब वो दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। एक ऐसा प्यार जो गहरा, सच्चा और बेनाम था। उसके बाद से हमारी मुलाकातें और भी खास हो गईं। हम दोनों ने तय किया कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। हमारी दोस्ती और प्यार का ये सफ़र अभी और भी रंग लाएगा। हमारे परिवार, दोस्तों या समाज की सोच कुछ अलग ही थी, इसलिए हम दोनों ने धीरे धीरे ही ये रिश्ता और गहरा करने की सोची, बिना किसी जल्दबाजी के। एक दिन जब मैं लाइब्रेरी में गई तो माया पहले से ही वहाँ इंतज़ार कर रही थी। उसकी आंखों में कुछ अलग सा था, शांत, गंभीर, लेकिन साथ ही वो मुस्कुराहट जो मुझे हमेशा ही आकर्षित करती थी। उसने मेरी किताबों के ढेर के पास आकर धीरे से कहा, आज कुछ बात करनी है दिल की। मैंने थोड़ा घबराते हुए पूछा, क्या बात है माया? सब ठीक तो है ना? वो मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, देखो, मैं जानती हूँ कि हम दोनों के बीच जो भी है वो कुछ नया है, कुछ समझने वाला है, पर मैं चाहता हूँ कि हम अपने रिश्ते के बारे में थोड़ा और खुले दिल से बात करें। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार थी। माया के साथ हर बात मेरे लिए एक नई दुनिया खोलती थी। मैंने हाँ में सिर हिलाया। हम दोनों लाइब्रेरी के बाहर एक बेंच पर बैठ गए। आसपास की हल्की आवाज़ें, किताबों की खुशबू और धीरे धीरे ढलती शाम ने उस पल को और भी खास बना दिया। माया ने अपनी बात शुरू की, तुम्हें पता है, मैं हमेशा से अपने बारे में कुछ छुपाती आई हूँ, अपनी असली पहचान, अपनी भावनाएं। पर तुम्हारे साथ मैं खुद को पूरी तरह से खुला महसूस करती हूँ। ये बात शायद सिर्फ मैं नहीं, तुम भी महसूस करती हो। मैंने धीरे से जवाब दिया, माया, सच कहूँ तो मेरे लिए भी यही है। तुम्हारे साथ रहकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी सबसे सच्ची शक्ल में हूँ। मैं डरती थी कि कहीं ये सब महसूस करना गलत हो, पर अब लगता है कि ये गलत नहीं बल्कि सबसे खूबसूरत एहसास है। हमारी बातें इतनी गहरी हो गई कि समय का पता ही नहीं चला। उन शब्दों में एक दूसरे की आत्मा से जुड़ने की कोशिश थी, जैसे हम दोनों की दुनिया अब सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बनी हो। फिर माया ने एक सवाल पूछा, क्या तुम सोचती हो कि हम ये सब सिर्फ दोस्ती से आगे ले जा सकते हैं?
क्या तुम्हें भी लगता है कि ये प्यार हो सकता है? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, माया मैं नहीं जानती कि इसका नाम क्या है, लेकिन जो भी है वो सच है। मैं तुम्हारे साथ हर पल और आगे बढ़ना चाहती हूँ। वो मुस्कुराई और बोली, मैं भी। हमें बस एक दूसरे का सहारा चाहिए। उस दिन के बाद हमारी दोस्ती ने एक नया रंग पकड़ा। हम अक्सर कॉलेज के बाद पार्क में टहलने जाते, जहाँ हम खुलकर बातें करते, अपनी भावनाएं साझा करते। माया का हाथ मेरा हाथ पकड़ने लगा और वो एहसास जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था, अब हर दिन मुझे और करीब ले आता। एक शाम हम दोनों पार्क की एक अकेली बेंच पर बैठे थे। आसमान में धुंधलापन था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। माया ने अचानक कहा, तुम्हें पता है, मैं सोचती हूँ कि हमें अपने रिश्ते के बारे में अपने करीब के कुछ दोस्तों से बात करनी चाहिए। छुपाना ठीक नहीं है। मैं थोड़ा डरी, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो? मुझे डर लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे। माया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं होगा, पर अगर हम सच में एक दूसरे के लिए हैं तो हमें साहस दिखाना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए। कोई मुझे इतना समझ रहा था, मेरा सपोर्ट कर रहा था। मैंने कहा, ठीक है माया, चलो एक साथ ये कदम बढ़ाते हैं। हमने तय किया कि हम अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त साक्षी से बात करेंगे। साक्षी मेरी क्लासमेट थी, जो समझदार और खुले दिल की लड़की थी। एक दिन हमने उसे कॉलेज कैंटीन में बुलाया। जब हमने साक्षी को अपनी कहानी बताई तो वो एकदम शांत थी। उसने कहा, मुझे खुशी है कि तुम दोनों ने ये बात मुझसे शेयर की। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जो भी हो मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि सही दोस्त मिल जाएं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। साक्षी ने वादा किया कि वो हमारी मदद करेगी, चाहे कुछ भी हो। हालांकि हमें पता था कि हमारे परिवारों में ये बात स्वीकार नहीं होगी, लेकिन हमने तय कर लिया था, जो भी होगा हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। उन रातों में जब डर और चिंता हम पर हावी होती, माया मेरा हाथ थाम कर कहती, हम साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन माया मेरे हॉस्टल में आई। हम दोनों अपने कमरे में बैठे थे और बाहर बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदों की आवाज़ के बीच माया ने मुझे देखा और बोली, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए खास है। मैं चाहती हूँ कि ये दोस्ती, ये प्यार एक नई शुरुआत हो। मैं उसकी आंखों में देखती रही और बस धीरे से बोली, मैं भी यही चाहती हूँ। हमारे बीच जो नज़दीकियाँ बढ़ रही थीं वो अब एक खामोशी में भी गूंज जाती थीं। हमारी आंखें बहुत कुछ कह जाती थीं जो शब्दों में नहीं आ पाता था। वो शाम मेरे लिए यादगार बन गई। हमारी दोस्ती ने प्यार में कदम रखा था और ये एहसास मुझे पूरी तरह से जीने की ताकत दे रहा था। दोस्तों, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। आगे और भी मोड़ आएंगे, चुनौतियाँ मिलेंगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि माया के साथ मेरा सफ़र मेरे लिए सबसे खूबसूरत है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने अपनी इस अनोखी दोस्ती और प्यार को और मजबूत किया और कैसे हमने अपने दिल की सुनते हुए अपने सपनों को साकार किया। तब तक के लिए आप भी अपने दिल की सुनिए और प्यार को अपने दिल में जगा दीजिए। प्यार की कोई सीमा नहीं होती, ना ही कोई बंधन। फिर मिलेंगे अगले हिस्से में, तब तक के लिए धन्यवाद। कुछ हफ्ते बीत गए। माया और मेरा रिश्ता धीरे धीरे और भी गहरा होता गया। हमारी बातें अब सिर्फ किताबों या पढ़ाई तक सीमित नहीं रह गई थीं। हम दोनों के बीच जो खामोशी होती वह भी अब बोलती हुई लगती थी। कभी कभी हम बस साथ में बैठ जाते बिना किसी बात के, और फिर भी दिल की दुनिया एक दूसरे के लिए खुल जाती। लेकिन साथ ही मन के अंदर एक हल्की सी बेचैनी भी रहती थी, ये सोचकर कि आगे क्या होगा। क्या हम सच में इस रिश्ते को खुले तौर पर जी पाएंगे, या फिर हमारी डर, हमारी सोच हमारे सपनों के रास्ते में दीवार बन जाएंगी। खासकर जब बात हमारे परिवारों की आती तो ये सवाल और भी जटिल हो जाते। एक दिन कॉलेज के बाद हम दोनों लाइब्रेरी के पास वाले छोटे से पार्क में बैठे थे। आसपास हरियाली थी और हवा भी थोड़ी ठंडी हो रही थी। माया ने अचानक मुझे देखा और बोली, तुम सोचती क्या हो? मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में भी ये सवाल आते होंगे। मैंने धीरे से कहा, हाँ माया, मैं कभी कभी डर जाती हूँ कि अगर हमारे बारे में पता चल गया तो लोग क्या कहेंगे। मैं अपने परिवार के बारे में सोचती हूँ। उसने मेरा हाथ थामा और उसकी आवाज़ में एक ठहराव था। मैं भी डरती हूँ, पर मुझे लगता है अगर हम साथ हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं। हमें बस एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना होगा। मैं उसकी बात सुनकर अंदर से मजबूत महसूस करने लगी। तुम सही कह रही हो, हम साथ हैं और यही सबसे बड़ा सहारा है। वहीं पार्क की एक बेंच पर बैठकर हम दोनों ने अपने अपने दिल की सारी बातें की। माया ने बताया कि कैसे बचपन से वो अपने प्यार को छुपाती आई है, डरती रही है कि कहीं समाज की नज़रों में वो गलत साबित ना हो।
मैंने भी अपनी जिंदगी की उन कमजोरियों और डर को साझा किया जिनसे मैं गुजरी थी। वो शाम कुछ अलग ही थी। हमारी दोस्ती ने प्यार का रूप लेना शुरू कर दिया था। हम दोनों के बीच जो नज़दीकियां बढ़ रही थीं वे अब एक अनकहे वादे की तरह थीं, एक दूसरे के लिए हमेशा साथ रहने का। उस दिन घर लौटते वक्त मन में एक सवाल क्रंच कर रहा था। क्या मैं माया को अपने परिवार के सामने कब और कैसे पहचानाऊंगी? क्या वो तैयार है इसके लिए, और मैं किस हद तक तैयार हूँ? अगले दिन माया ने मुझे कैंप्स कैंटीन में बुलाया था। उसकी आंखों में फिर वो खास चमक थी। उसने कहा, मैं सोच रही हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने रिश्ते को अपने परिवार के सामने भी लाएं। मैं नहीं चाहती कि ये छुपा छिपी बात रहे। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, माया, मैं जानती हूँ कि ये सही है, पर क्या हम तैयार हैं? क्या हमारा परिवार ये समझ पाएगा? क्या वो हमारा साथ देगा? माया ने मेरी बातों का सम्मान करते हुए कहा, तुम्हारे डर समझती हूँ, पर मैं भी डरती हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे साथ में। उस दिन मैं बनी रही, सोचती रही कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। दिल चाहता था कि सब कुछ सच में हो जाए, पर दिमाग कहता था कि सावधानी भी ज़रूरी है। और फिर एक शाम जब मैं हॉस्टल के कमरे में थी, मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया माया का। उसने लिखा था, कल मेरा घर चलो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी दुनिया के वो हिस्से देखो जो मैंने अब तक किसी से नहीं साझा किए। मैंने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अगले दिन माया ने मुझे अपने घर बुलाया। उसके घर पहुंचते ही मुझे एक अलग ही माहौल महसूस हुआ। घर छोटा लेकिन बेहद प्यार भरा था। माया के माता पिता सामने आए। मैं थोड़ी घबराई, लेकिन माया ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे हिम्मत दी। माया के माता पिता बहुत ही सरल और खुले दिल के थे। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, माया ने कभी हमारे बारे में इतना कुछ बताया है कि ऐसा लगता है जैसे हम तुम्हें काफ़ी दिनों से जानते हैं। मुझे ये सुनकर दिल को बहुत राहत मिली। हम सब ने मिलकर बात की और मैं महसूस कर रही थी कि माया के घरवाले उसे कितना प्यार करते हैं और उसकी खुशियों के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं जब मैं अपने परिवार के बारे में सोचती तो डर तो रहता था। मुझे पता था कि ये बात उनके लिए आसान नहीं होगी, पर माया ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम साथ में इसे आसान बनाएंगे। कुछ दिनों बाद मैंने अपने घर वालों को बताया। शुरुआत में तो वो चौंके, कुछ सवाल किए, पर मैंने धैर्य नहीं खोया। मैंने अपने दिल की बात बड़ी मजबूती से बताई। धीरे धीरे उन्होंने भी हमारी भावनाओं को समझना शुरू किया। माया के साथ मैं अब सिर्फ लाइब्रेरी या कॉलेज की दोस्त नहीं थी। हम एक दूसरे के लिए सहारा बन चुके थे, एक दूसरे के सपनों के साथी। हमने साथ में अपने डर, अपनी उम्मीदों से लड़ना सीखा, और ये सफ़र अब भी जारी है। हर दिन एक नई चुनौती, एक नया अनुभव लेकर आता है। पर जो बात मुझे सबसे ज़्यादा ताकत देती है वो है माया का साथ, उसकी मुस्कुराहट और उस नज़र का जादू जो मेरे दिल को हर बार फिर से प्यार का एहसास कराता है। इस कहानी का हर मोड़ मेरे लिए सीख है, हर पल एक एहसास। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब भी आप ये सुनेंगे, अपनी ज़िंदगी में भी प्यार को उसी तरह अपनाएंगे, बिना किसी डर के। तो दोस्तों, ये था मेरा और माया का वो सफ़र जो किताबों के बीच शुरू हुआ और अब ज़िंदगी की हकीकतों में अपना रास्ता बना रहा है। आगे और भी कहानियां हैं हमारे प्यार की। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और दिल से प्यार करें। फिर मिलेंगे अगली बार कुछ नए अनुभवों के साथ। धन्यवाद। माया के घर पर बिताया हुआ वो दिन मेरे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था। उसके परिजनों की सहजता और अपनापन देखकर मुझे लगा कि शायद ज़िंदगी में पहली बार मैं किसी के साथ पूरी तरह से सहज हो पाई हूँ। माया की माँ ने मुझे चाय परोसते हुए कहा, हम जानते हैं कि ज़िंदगी में रिश्ते हमेशा आसान नहीं होते, पर जो प्यार सच्चा हो वो हर मुश्किल को पार कर लेता है। उनकी बातें सुनकर मेरे दिल को एक अजीब सी ताकत मिली। उस दिन जब मैं घर लौट रही थी, मन में एक तरह का सुकून था, फिर भी एक अनसुलझा सवाल था। मेरे अपने घर वाले, मेरी फैमिली, क्या वे इस रिश्ते को समझ पाएंगे? क्या वे माया को स्वीकार करेंगे? उस डर ने कुछ पल के लिए मेरे कदम धीमे कर दिए। अगले कुछ दिन मेरे लिए काफ़ी तनावपूर्ण रहे। माया रोज़ मुझसे मिलती, बातें करती, पर मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मैं जानती थी कि मुझे जल्द ही ये सच अपने घरवालों के सामने रखना होगा, पर डर और संकोच के बीच जूझती रही। एक शाम जब मैं अपने कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी, मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया। माया का था। उसने लिखा, तुम्हारा डर समझती हूँ, लेकिन मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। जब भी तुम तैयार हो, हम साथ मिलकर सामना करेंगे। उस छोटे से मैसेज ने मेरे दिल को हिम्मत दी। मैंने जवाब दिया, चलो कल मिलते हैं। मुझे तुम्हारे साथ एक अहम बात करनी है।
अगली सुबह कॉलेज के बाद हम पार्क में मिले। माया ने मुझे देखा और उसकी आंखों में प्यार की चमक थी, पर साथ ही उसमें मेरा डर भी पड़ सकती थी। उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ में लिया और धीरे से कहा, तुम्हें पता है ये बात खोलना आसान नहीं होगा, पर जो भी होगा हम साथ हैं। मैंने नर्वस होकर हाँ कहा। हमने तय किया कि मैं अपने घर जाकर इस बारे में बात करूंगी और माया मेरे साथ रहेगी। उस शाम जब मैं अपने घर पहुंची तो दिल की धड़कनें तेज थीं। मैं माँ पापा के सामने बैठी और धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर माया के बारे में बताया। शुरुआत में वो चौंक गए, कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई। मैंने अपनी पूरी बात खुलकर रखी कि माया मेरे लिए क्या है, हमारी दोस्ती कैसे प्यार में बदली, और मैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि वे हमें समझेंगे। माँ ने सबसे पहले कहा, बेटी हम तुम्हारे फैसले का सम्मान करते हैं, पर हमें भी सोचने का वक्त दो। पापा ने भी गंभीर होकर कहा, ये नई चीज़ है और हम चाहते हैं कि तुम खुश रहो, पर यह समाज की सोच भी है जिससे लड़ना होगा। मुझे लगा जैसे एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत हो रही है, पर माया की ताकत और मेरे परिवार की सोच ने मुझे उम्मीद दी। अगले कुछ दिन हमें दोनों ने समर्पण और धैर्य के साथ अपने रिश्ते को संभाला। माया भी अपने परिवार से इस बारे में बात कर रही थी। उसके घरवालों ने भी उसे सहारा दिया, लेकिन कॉलेज और बाहर की दुनिया में बातें अलग थीं। कई बार हमारी बातों पर सवाल उठाए गए, कुछ लोग हमें अजीब नज़रों से देखते। एक बार जब हम दोनों कैंपस में साथ चल रहे थे तो एक समूह ने हमें घूरकर देखा और कुछ कहा। माया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, इसे इग्नोर करो। जो लोग हमारी खुशी समझ नहीं सकते उनका कोई महत्व नहीं। उस दिन मैं पहली बार सच में महसूस कर रही थी कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ होना नहीं, बल्कि हर मुश्किल को एक साथ झेलना भी है। हमारी नज़दीकियां इस बीच और बढ़ने लगीं। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में बारिश हो रही थी। बाहर की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी और अंदर की गर्माहट में हम दोनों किताबों के बीच बैठे थे। माया ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है ये बारिश मुझे तुमसे जोड़े रखती है। जब बाहर ठंडी हवा होती है तो मैं खुद को तुम्हारे करीब महसूस करती हूँ। मैंने धीरे से उसकी बात को स्वीकार किया, मुझे भी यही लगता है। तुम्हारे साथ हर मौसम खूबसूरत लगता है। वो पल कुछ ऐसा था कि शब्द कम पड़ गए। हमारी आंखें मिल गईं और उस खामोशी में जितना प्यार था वो हजारों शब्दों से ज्यादा था। फिर एक दिन माया ने मुझे कॉलेज के बाहर कॉफ़ी शॉप पर बुलाया। वहाँ उसने कहा, मैं एक सपना देखती हूँ जिसमें हम दोनों बिना किसी डर के अपने प्यार को जी रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सपना हकीकत बने। मैंने कहा, माया मैं भी उसी सपना को देखती हूँ। हम साथ हैं तो सब कुछ मुमकिन है। फिर हमने फैसला किया कि हम धीरे धीरे अपनी कहानी को और लोगों के सामने लाएंगे। पहले अपने खास दोस्तों को, फिर परिवार को और फिर बाकी दुनियादारी को। जिंदगी में चुनौतियां आती हैं, पर जब कोई साथ हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। माया और मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दोस्ती से शुरू होकर प्यार में बदली और अब एक मजबूत रिश्ता बनने की ओर बढ़ रही है। तो दोस्तों, इस तरह हमारी कहानी में नए अध्याय खुलते रहेंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी इस यात्रा के हर पहलू को आपसे साझा करती रहूंगी। तब तक के लिए अपने दिल की सुनिए, अपने प्यार को पहचानिए और हमेशा याद रखिए कि सच्चा प्यार साहस से आता है। फिर मिलेंगे अगले किस्से के साथ। धन्यवाद। कुछ महीनों की कोशिश और धैर्य के बाद माया और मेरे परिवार ने भी धीरे धीरे हमें समझना शुरू किया। अभी भी हमेशा हर कोई पूरी तरह से हमारे साथ नहीं था, लेकिन जो भी था उसने हमारी खुशी में अपना समर्थन दिया। उस समर्थन ने हमें और मजबूत बनाया। पर कॉलेज की दुनिया में हर चीज़ इतनी आसान नहीं थी। हमारी दोस्ती और प्यार की खबर धीरे धीरे फैलने लगी। कभी कभी कुछ लोग हमारी तरफ अजीब नज़रों से देखते, कभी कोई अनजाने सवाल पूछ जाता। एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि क्लास के कुछ लड़कों ने मुझसे कहा कि क्या तुम सच में माया के साथ हो? ये तो अजीब है। मैंने हिम्मत जुटाई और मुस्कुरा कर कहा, अगर प्यार अजीब है तो ठीक है, पर ये मेरा सच है। माया ने हमेशा मेरा साथ दिया। हम दोनों ने तय किया था कि हम अपनी खुशी के लिए किसी की नज़र में नहीं आएंगे। एक दिन कॉलेज के कैंटीन में हम दोनों कॉफ़ी पीते हुए बैठे थे। माया ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता है मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हमने जो रास्ता चुना है वो आसान नहीं, पर तुम्हारे साथ होने से मुझे डर नहीं लगता। मैंने उसकी बात पर सहमति में सिर हिलाया। माया, तुम्हारे साथ हर मुश्किल आसान लगती है। तुम्हारे साथ हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है। हमारी बातों का वो सिलसिला उस दिन कुछ ज़्यादा ही खास था।
हमारे बीच जो नज़दीकियाँ थीं उन नज़दीकियों में अब एक मिठास सी थी, एक एहसास कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। 5 साल का सफ़र था, वो कॉलेज की लाइब्रेरी से लेकर ज़िंदगी की असली लड़ाइयों तक। हर दिन हम एक दूसरे के करीब होते गए। जब भी कोई मुश्किल आई हमने मिलकर उसका सामना किया। माया मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी और मैं उसकी। हम दोनों ने फैसला किया कि अब वक्त है कि हम अपनी ज़िंदगी को एक नए अध्याय में ले जाएं। एक शाम जब कॉलेज का सत्र खत्म हो चुका था, हम दोनों पार्क की एक बेंच पर बैठे थे। आसमान में तारों की झिलमिलाहट थी और हवा में ठंडक थी। माया ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, क्या तुम मेरे साथ ज़िंदगी बिताना चाहोगी हमेशा के लिए? मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। मैं उसकी आंखों में देखती रही और फिर धीरे से बोली, हाँ माया, मैं तुम्हारे साथ हर खुशी हर गम बांटना चाहती हूँ। उस पल हमारे बीच जो प्यार था वह शब्दों से परे था। हमारी दोस्ती ने अब एक नए मुकाम को छू लिया था। हमने अपने परिवारों को बताया, कुछ ने खुशी जताई, कुछ ने समय मांगा, लेकिन अब हम दोनों के लिए एक दूसरे की मौजूदगी सबसे ज़रूरी थी। हमने साथ में एक छोटा सा घर लिया जहाँ हम अपनी खुशियों और सपनों को सजाते रहे। रोज़ सुबह माया के साथ कॉफ़ी पीना और शाम को किताबें पढ़ना हमारी सबसे बड़ी खुशी थी। हमारे रिश्ते में कभी कभी तकरार भी हुई, पर प्यार हमेशा उन तकरारों को दूर कर देता। हर दिन हमने एक दूसरे से कुछ नया सीखा और अपने प्यार को और भी गहरा बनाया। हमारी कहानी में अब एक नए सफ़र की शुरुआत हुई थी। वो सफ़र जो सिर्फ लाइब्रेरी की खामोशी में नहीं बल्कि दुनिया की रौनक में भी खिलता था। माया के साथ मेरी ज़िंदगी अब पूरी थी। हर दिन उसके साथ बिताना एक नया अनुभव था और मैं जानती थी कि ये प्यार हमारे लिए सबसे ख़ास था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मेरी और माया की नहीं बल्कि उस हिम्मत की कहानी है जो हर किसी के अंदर होती है। प्यार को अपनाने की हिम्मत और अपने दिल की सुनने की ताकत। तो आप भी अपने दिल की सुनिए, अपने प्यार को पहचानिए और कभी डरिए मत, क्योंकि सच में प्यार की कोई सीमा नहीं होती। फिर मिलेंगे अगली बार एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और प्यार करते रहिए। धन्यवाद। कुछ सालों की कोशिशों और साथ निभाने के बाद माया और मेरी ज़िंदगी में जो प्यार था वो अब एक मजबूत रिश्ते में बदल चुका था। हमारे बीच वो पहले जैसा डर और अनिश्चितता कहीं खो गई थी। अब हमारे रिश्ते की नींव इतनी मजबूत थी कि हर तूफान का सामना कर सके। एक दिन जैसे ही हम दोनों अपने छोटे से घर की बालकनी में खड़े थे, शाम की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान गुलाबी रंग से झूम रहा था। माया ने धीरे से मेरा हाथ थामा और बोली, तुम्हारे साथ हर एक पल खास है। तुम्हारे बिना ये ज़िंदगी अधूरी लगती है। मैं उसकी आंखों में देखती रही जहाँ सच्चाई, प्यार और भरोसे की चमक थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हमने जो सफ़र साथ तय किया है वो मुझे सबसे कीमती लगती है। तुम्हारे साथ हर दिन एक नई शुरुआत है। उस वक्त हमारे बीच की खामोशी में एक गहरा एहसास था जिसने हमारे दिलों को और भी करीब ले आया। हमने जाना कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं बल्कि समझदारी, धैर्य और एक दूसरे का सम्मान भी होता है। हमारे परिवार भी अब हमारे रिश्ते को स्वीकार कर चुके थे और जो कठिनाइयाँ कभी सामने आई थी वे अब केवल यादों का हिस्सा बन गई थीं। हमने सीखा कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती और जब दो लोग साथ होते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। वो शाम हमारे लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। हमने तय किया कि साथ में हर खुशी और गम बांटेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। हम दोनों जानते थे कि जिंदगी में और भी चुनौतियां आएंगी, पर अब हमारा विश्वास एक दूसरे में इतना गहरा था कि हम हर मुश्किल को मिलकर पार कर लेंगे। मैं आज भी उस लाइब्रेरी की खामोशी को याद करती हूँ जहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई थी, जहाँ किताबों के बीच छुपी दोस्ती ने हमें एक दूसरे की दुनिया में आने का मौका दिया और उस खामोशी में हमने पाया था एक ऐसा प्यार जो हर शब्द से ऊपर था। दोस्तों, आज मैं ये कहानी आपसे इस उम्मीद के साथ साझा करती हूँ कि आप भी अपने दिल की आवाज़ सुने, अपने प्यार को अपनाएं, क्योंकि प्यार वो एहसास है जो आपको पूरा बनाता है, जो आपको वो ताकत देता है जिससे आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। तो ये था मेरा और माया का सफ़र। किताबों से शुरू हुआ, दोस्ती बना और एक खूबसूरत प्यार में बदला। एक ऐसा प्यार जो सच्चा था, जो हमारा था। आपका दिल हमेशा खुश रहे और आप भी अपने प्यार को कभी ना छुपाएं। प्यार में हमेशा सच्चाई और अपनापन होता है। धन्यवाद कि आप मेरी कहानी सुनने के लिए आए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और प्यार करते रहिए।